जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो सीरीज़ चल रही है आपकी UPSSC को ध्यान में रखते हुए, पैट को ध्यान में रखते हुए, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही लाभदायी है, बहुत ही फलदायी है। और UCI उत्तम करियर डिजिटल इंस्टीट्यूट आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता है। दोस्तों, आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत देश में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व के समाविष्ट किया गया था। ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो है, इसमें पुलिस प्रशासन पर बहुत जोर दिया गया था। 1909 के भारत परिषद अधिनियम पर आपका सुधार आया था, मार्लिमेंटो सुधार। और 1919 का जो अधिनियम था ये आपका आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। 1909 में आया था मार्लिमेंटो, 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और 1892 में आपका जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समावेश करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो चलिए, इसका सही आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल के हॉल का निर्माण हुआ था? दोस्तों, 1921 में, याद रखिएगा, हमारे भारत देश में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। हमारे भारत देश में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। पहली बार किया जाता है 1877 ईस्वी में, दूसरी बार किया जाता है 1903 ईस्वी में, तीसरी बार किया जाता है 1911 ईस्वी में, और चौथी बार किया जाता है 1921 ईस्वी में, जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत देश आया था। 1911 में आपका जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में हुआ था, जब आपके जॉर्ज पंचम भारत देश आए थे। 1921 में आपके विलियम जॉर्ज वेल्स आए थे, उनके सम्मान में हुआ था, ठीक है। और 1870 में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, उसके उपलक्ष्य में हुआ था, ठीक है। 1903 में आपका भारत विभाजन हो गया था, बंगाल का विभाजन हो गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लॉर्ड रीडिंग। डी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, किस गवर्नर के कार्यकाल में के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल के हॉल का निर्माण किया गया था? वो है आपके लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर, FS ग्राउसे और एक RF चिस्लोम और H इरविन, G विंटेट और सिविन फान जेबेक। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ए, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडवर्ड बेकर को हर्बर्ट बेकर की भी कहते हैं, या एडवर्ड बेकर, कोई दिक्कत नहीं है। एडविन लुटियंस है यहाँ पर, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो हैं नई दिल्ली शहर के रूपांकन के लिए जाने जाते हैं। मतलब नई दिल्ली का जो वास्तुकार है, अगर वास्तविक रूप से देखें तो आपके एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर माने जाते हैं। जबकि यहाँ पर लिखा है जॉर्ज विंटेट। जॉर्ज विंटेट जो हैं ये आपके जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ये आपको बहुत ही बढ़िया याद से रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया के जो वास्तुकार हैं वो आपके हैं जॉर्ज विंटेट। वो कौन है? जॉर्ज विंटेट। ये आपको विशेष याद रखना है, जॉर्ज विंटेट। और आपके जो इंडिया गेट हैं उसके वास्तुकार आपके एडविन लुटियंस है। इंडिया गेट के कौन हैं? इंडिया गेट के जो हैं ये हैं आपके एडविन लुटियंस। ये आपके एडविन लुटियंस हैं, ये आपको याद रखना है, एडविन लुटियंस हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों, महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जिसको आप BHU बोलते हैं। और ये भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कैसा विद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। हमारे उत्तर प्रदेश में, एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, हमारे उत्तर प्रदेश में
6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। और महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, BHU, इसमें श्रीमती एनी बेसेंट का भी योगदान था, ठीक है, इसमें श्रीमती एनी बेसेंट का भी योगदान था। लेकिन जो मेन योगदान था वो पंडित मदन मोहन मालवीय था, या महामना मदन मोहन मालवीय का था, जिन्होंने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। लेकिन श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये विशेष याद रखना है आपको, ठीक है। और श्रीमती एनी बेसेंट एक पहली लेडी हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली लेडी हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनती हैं, ये आपको याद रखना है। और ये बनती हैं आपके 1917 के कोलकाता अधिवेशन की, ये आपको याद रखना है। कोलकाता अधिवेशन की ये अध्यक्षता करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर लॉर्ड डफरिन के बारे में बताना चाहूँगा। लॉर्ड डफरिन जो है, ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज माना जाता है, ठीक है, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज माना जाता है। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इन्होंने विधवा विवाह के लिए और स्त्री शिक्षा के लिए, भारत में सनातन धर्म के उत्थान के लिए बहुत ही अच्छे कर्म किए थे, बहुत ही अच्छे कार्य किए थे, अपने देश को समर्पण किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। राष्ट्रीय ध्वज मतलब आपका तिरंगा, तिरंगा मतलब झंडा, आपका तिरंगा। दोस्तों आपके जो भारतीय तिरंगा है, इसमें जो है 3 कलर नहीं है, इसमें 4 कलर है। ये आपका है केसरिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है, केसरिया है। ये आपका है सफ़ेद, वाइट है आपका, ये सैफ्रॉन है ऊपर वाला, और ये है आपका ग्रीन, हरा। और जो केसरिया है ये बलिदान का प्रतीक है, सेक्रीफाइस का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। और जो सफ़ेद है ये पीस यानी कि शांति का प्रतीक है, ठीक है। और जो हरा है यानी कि ये प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि का प्रतीक है। आपको ये विशेष पॉइंट याद रखने हैं, समृद्धि का प्रतीक है। और बीच में आपका जो गोला बना होता है, इसमें 24 स्पोक्स हैं, 24 तीलियां हैं, जो धर्म चक्र प्रवर्तन तथा हमें अपने जीवन में 24 घंटे गतिशील रहना चाहिए, हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। ये हमें धर्म चक्र प्रवर्तन का उद्देश्य देता है। और इसका जो कलर है वो है नेवी ब्लू, ये भी आपको याद रखना है, नेवी ब्लू। तो हमारे राष्ट्र जो झंडा है इसमें 4 कलर हैं, 3 मेजर कलर हैं और एक आपका है जो नेवी ब्लू है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, पिंगली वेंकैया। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय तिरंगे को बनाया है, याद रखिएगा। भारतीय तिरंगे का एक बहुत लंबा इतिहास है। इनका जो अनुपात है वो 3:2 है, 3:2 है इसका अनुपात, ठीक है। भारतीय तिरंगे को सबसे पहले 29 मई 1953 ईस्वी को सर शेरपा तेंजिंग और एडवर्ड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर लहराया था। और 1984 ईस्वी को हमारे भारत देश के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने भारतीय तिरंगे को एक बैच के रूप में अंतरिक्ष में फहराया था, आपको याद है। और याद रखिएगा, भारतीय झंडे को पहली बार विदेशी जमीन पर फहराने वाली महिला हैं आपकी मैडम भीखाजी रुस्तम जी कामा, जिन्होंने 1907 स्टुटगार्ट जर्मनी में भारतीय झंडे को पहली बार फहराया था। दोस्तों ध्वज संहिता जो है वो 2002 में आई थी, याद रखिएगा। ध्वज संहिता जो है 2002 में आई थी। और 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, हर घर तिरंगा का अमृत महोत्सव मनाया गया। तिरंगा जो है ये हमारे देश की शान है, ये हमारे राष्ट्र का गौरव है, हमारे देश की पहचान है। तिरंगा हमारे लिए ही नहीं, देखो जमाने भर में देखे होंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में देखे होंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे होंगे कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। दोस्तों तिरंगा तिरंगा होता है, हर व्यक्ति के नसीब में तिरंगा नहीं होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका जो डिज़ाइन है पिंगली वेंकैया ने किया था, भारतीय तिरंगे को, भारतीय झंडे को। दुनिया में जो झंडा है, सबसे पहले जो झंडा है वो झंडा जो है आपकी जहाँ में पूछा जा सकता है कि झंडा अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो वो डेनमार्क है। डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है दुनिया का जिसने सबसे पहले झंडे को अपनाया था, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास प्रेमचंद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसका सही आंसर होगा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रेमचंद ने गोदान है, गबन है ना। प्रेमचंद तो बहुत बड़े लेखक हैं। गोदान गबन तो उनके बहुत ही फेमस हैं। पूस की रात है, ठीक है, और आपका हल्कू है, और चंद्रगुप्त है, अजातशत्रु हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है। मैथिलीशरण गुप्त की आपकी बहुत ही प्यारी रचना, और फणीश्वरनाथ रेणु ये भी बहुत बेहतरीन लेखक हैं। तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आपकी रचना लिखी गई है कौन सी? देवदास, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शरतचंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा, चित्रा नामक उपन्यास की रचना की है दोस्तों, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका आनंद मठ लिखा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो प्रेमचंद जो है ना आपका प्रेम पचीसी के लेखक है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद ने तो आंसू लिखा है, झरना लिखा है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा। महादेवी वर्मा ने यामा लिखा है। दोस्तों महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। ये आपकी एग्जाम में सवाल आएगा, लिख लीजिए, रट कर लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा। आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। आधुनिक भारत की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? क्षुदित पाषाण, हंगरी स्टोन्स, जयशंकर प्रसाद, शरतचंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये आपके लेखक हैं, यानी कि हंगरी स्टोन्स के, ठीक है। जयशंकर प्रसाद मैं बता ही चुका हूँ आपको, झरना है, आंसू है, लहर है, ये किताब लिखी है इन्होंने, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है आपकी गोरा है, गीतांजलि है, और हंगरी स्टोन्स है। मुंशी प्रेमचंद की आपकी है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हु रिटेन्स द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं, यानी कि ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया था, यंग इंडिया लिखी है, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ लिखी है महात्मा गांधी ने, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित थे आपके महात्मा गांधी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू को भारत देश में चाचा के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को 14 नवंबर को, याद रखिएगा, भारत देश में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत देश में 14 नवंबर को, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।